कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथीगांव गांव में ट्यूबवेल पर सो रहे किसान हरिमोहन यादव की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी धर्मेंद्र उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 16 जुलाई की रात किसान हरिमोहन यादव ट्यूबवेल पर सो रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। घटना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू की। मृतक के परिजनों ने पहले ही कुछ लोगों पर शक जताते हुए तहरीर दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में गुस्से में आकर उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तो एक छोटे से विवाद ने ले ली एक किसान की जान। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करी। तो 900 रुपए चोरी तुमने हत्या क्यों किया? लगाए तो आरोप कुछ नहीं, सिस्टम गलत हो रहा था इसलिए देख लिया, बस इसी को आरोप लगा दिया, इसलिए इनाम मैंने कोई तैयार नहीं हुआ। नहीं तो 900 रुपए की उसकी हत्या कर दी तो इसको बता भी सकते थे, तुम्हें लगा नहीं? सबको बता दिया था कि पकड़े जाओगे। सर पे मारा था वो। फिर इसके बाद ससुराल कब मारा था? 17 तारीख को। फरसा कहाँ से लाए थे? फरसा मेरा वहीं पे रखा हुआ है। अच्छा हाँ जी, अच्छा, काम करते थे ना। हत्या के बाद फिर कहाँ गए? ससुराल? नहीं, जब मिट्टी चली आई पहले मिट्टी के पास गया, उससे मैं ससुराल लाया था। कोई अफसोस नहीं था मारने का? हर क्यों नहीं रहा, सारी रानी नहीं आई थी। अगर हटाना हो तो मैं घर से हटा नहीं देता सर। नहीं तो क्या धोखे से मार दिया था कि धोखे से निकल आया था? क्योंकि टेबल में रखा था, उन्होंने सब पे मेरे मार दिए थे। देखिए, दिनांक 15/7/2026 को प्रातः सुबह 6:30 बजे स्थानीय थाना महाराजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि हाथीगांव एक गांव में हरिमोहन यादव एक व्यक्ति है जिनकी उम्र लगभग 50-55 साल है। इनका किसी धारदार हथियार से हमला करके इनकी हत्या कर दी गई है। तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे, मैं भी वहां मौके पर गया था। सीन ऑफ क्राइम को हमने बहुत गहनता से परीक्षण किया। हमारी एफएसएल की टीम भी वहाँ पे गई थी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ था, साथ में कई खाने के पत्तल पड़े हुए थे, शराब की बोतल पड़ी हुई थी वहाँ पे मौके पर। उसके बाद हमने जो डेड बॉडी है उसका पंचायतनामा कराकर उसको पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी हमने भेजा। उसके बाद जो तहरीर हमारी उनके परिजनों से प्राप्त हुई, तत्काल उस तहरीर पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ और फिर हमारी पूरी टीम इस घटना को वर्कआउट करने में लग गई। इस घटना का जो आरोपी है धर्मेंद्र उर्फ छोटू, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराजपुर उसी गांव का ही रहने वाला है जिस गांव का मृतक है, हाथी गांव का, और इसको आज हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस घटना में जब ये जानकारी की गई कि पूरी घटनाक्रम क्या था और क्या कारण रहा ये पूरी घटना करने का, तो ये निकल के सामने आया कि घटना से लगभग एक हफ्ते पूर्व जो मृतक है इसको आपत्तिजनक स्थिति में किसी एक महिला के साथ इस आरोपी ने देखा और जब मृतक को लगा कि ये बात जब ये गांव में जाके बताएगा तो इसकी बदनामी होगी, तो इसने एक एक प्लान बनाया और इसने ये खबर फैला दी गांव में कि इसने मेरे 900 रुपये चोरी कर लिए। और ये खबर फैलाने के बाद उसने एक काम और किया। इस जो आरोपी है छोटू उस धर्मेंद्र, इसका जो कुदाल और जो फावड़ा होता है जिससे कि खेती के काम करते हैं, इसने वो उठा लिया और उसने ये कहा कि साहब इसने जो 900 रुपये मैंने चोरी किए हैं इसके एवज में ये मैंने इसके जो फावड़े और कुदाल हैं अपने पास रख लिए हैं। इससे जो आरोपी है वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि इसने कुछ किया नहीं और उसके बाद आरोप लगा दिया। और इसको जब ये मौका मिला, जिस दिन की घटना है उस दिन इसको बहुत अच्छा मौका मिला कि जो मृतक है बिल्कुल शराब के नशे में था और जिनके साथ इसने पार्टी वार्टी किए थे वो सब वहाँ से चले गए। अकेला इसको अवसर मिला, इसने गया मृतक से पहले इसने अपने फावड़े और कुदाल मांगे। इस पर मृतक ने इसको डंडे से सर पे वार किया और जिसकी सर पे चोट है और जो मेडिकल से पुष्टि भी हुई है। उसके उपरांत इसने जो आला कत्ल, जो कि पहले से ये तैयारी करके आया था मौके पर, उस आला कत्ल जो कि फरसा जैसा एक हथियार था, उससे इसने गले पर वार किया और उसका एक टुकड़ा वहाँ पे गिर भी गया था और उसके हाथ पे चोट भी लगी थी जो आरोपी है।
जो कि मेडिकल से भी पुष्टि हुई है, और जब हम सीन ऑफ क्राइम पे गए थे तो वहाँ पे उस टुकड़े को हमने बरामद भी किया था। उसके बाद जब इस आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया, आरोपी के निशानदेही पर जो आला कत्ल है इसने अपने घर में छुपा रखा था, इसके घर से बरामद हुआ और इसको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, कोई पुराना आपराधिक इतिहास है? देखिए, इसका अभी पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इसने घटना कारित करने के बाद अपने परिवार के साथ ये अपने ससुराल भाग गया। और जब ये सुबह जब ये घटना करके वापस आया था तो इसी के एक दोस्त ने इसको इसके हाथ पे जो चोट लगी थी, उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था, उसके हाथ में आला कत्ल भी था जिस पे पूरा ब्लड से वो लथपथ था आला कत्ल। इसके दोस्त ने देखा था और इसी को जब हमने डेवलप किया तो ये पूरी घटना का खुलासा हुआ। को वर्कआउट करने के लिए हमारी टीम जो महाराजपुर की है, हमारी सर्विलांस टीम, इनको 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है।